निष्ठा आपकी दांव पे लगी है। बताइए, मैंने कहा ना, ये घर में है, अपने परिवार के लोग बैठे हैं, अपने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। आप बताइए कि आपके जिले को किसने खत्म किया? दहाड़ के बताइए। समाजवादी पार्टी ने खत्म किया, मुलायम सिंह यादव ने खत्म किया, अखिलेश यादव ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपके जिले को खत्म किया, जिसको बहन जी ने बनाया था। किसके नाम से? बाबा साहब के नाम से। अभी अध्यक्ष जी हमारे बता रहे थे, तमाम सुख सुविधा बहन जी ने देने का काम किया। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था ये तो अभी हमको लगता है यहां से कई किलोमीटर के बाद बॉर्डर पड़ेगा। नहीं, बॉर्डर जाते थे, ऐसे तिरछे गया है ऐसे। तो आप बताइए, आज जो हमारे युवा साथी, आज हमारे जो दादाजी, आज जो हमारे युवा साथी है, युवा साथी बने बनाए पर के हम लोग उसका भोग विलास कर रहे हैं। बाबू बने बनाए पर का भोग विलास कर रहे हैं। संघर्ष हमारे बाबूजी की है, दादाजी की ये है, दादाजी की ये है, बाबूजी की ये, बाबा जी की ये है। अब आज हमें ये नहीं पता कि जिला किसने कब बना, जिला किसने खत्म किया। तो आप बताइए, विरोधियों जवाब कैसे आप दे पाएंगे? कैसे 2024 में आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं? ये आप पढ़िए, आप सब बड़े मोबाइल को चलाते हैं, ये शर्म की बात है। अब हम इसी कड़ी में निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे अयोध्या मंडल, जिला, विधानसभा तमाम अच्छे पदों पर काम कर चुके आदरणीय तिलकधारी गौतम जी, जो अपने शेरो शायरी के माध्यम से हम लोगों को हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, आए और अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय तिलकधारी गौतम जी। अगाध ज्ञान के भंडार, प्रकांड पंडित, आश्चर्यजनक, अद्भुत प्रतिमा, अवर्णनीय देश प्रेम, विशुद्ध राष्ट्रीयता, अस्पष्टवादिता, सहनशीलता, उच्च कोट की सभ्यता एवं सर्व समाज के प्रति प्रेम रखने वाले युग प्रवर्तक महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में सबकी श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक युवा हृदय सम्राट माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के फैजाबाद अयोध्या मंडल के जोन कोऑर्डिनेटर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हम लोगों के मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई परम आदरणीय रामनंद जोत जी का मैं आप सभी साथियों के तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। इस मीटिंग में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी 280 विधानसभा जलालपुर के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय राज बहादुर गौतम जी, और इस विधानसभा के जो कई पदों पर रह चुके हैं, और जिले के पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, और इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश कुमार गौतम जी, और भाई श्री पतिराज निषाद जी, भाई राम असीत जी, सेक्टर अध्यक्ष भाई कबियात जी, तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, अभी एक मीटिंग और लगी है। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी हमसे कह रहे हैं तुम चलो वहां, जल्दी करो, वहां 2 बजे से मीटिंग है। नहीं करूंगा। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं थोड़ा कैडर की तरफ चलूंगा। विकास तो अभी मुख्य अतिथि जी बताएंगे, हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, भाई विधानसभा अध्यक्ष भी बड़े भाई राजेश जी बताएंगे ढंग से, लेकिन मैं विकास पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको थोड़ा कैडर देना चाहता हूं, हमारी क्या दिशा दशा थी इस देश में, इस समाज में, इस प्रदेश में हम कैसे जी रहे थे। मैं थोड़ा सा उधर आपका दिमाग ले जाना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं तमाम चीजें हैं। अभी माननीय अखिलेश यादव जी एक मंदिर में जा रहे थे, उनको काला झंडा दिखा दिया गया, पीतांबर ओढ़े थे, मंदिर में जा रहे थे दर्शन करने, उनको रोक दिया गया, काला झंडा दिखा दिया गया। तब कहते मैं सो हूं।
और शूद्रों की जो करनी है, कैसे कैसे शूद्र हैं, शूद्रों को 6743 जातियों में बांटा गया। कहां बांटा गया? आपने जब वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था आई उसमें 4 वर्ण बनाया गया था, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र सबसे नीचे था, ब्राह्मण सबसे ऊपर था। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब जब आए तो उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या उल्टा किया? सबसे पहले शूद्र रहेगा, तब वैश्य रहेगा, तब क्षत्रिय रहेगा, तब ब्राह्मण रहेगा, सबसे नीचे ब्राह्मण रहेगा, सबसे ऊपर शूद्र रहेगा। अब उनका कहना, उनका तर्क सही हुआ। जो 6743 जातियां हैं, इनको विभिन्न जातियों में बांट करके, हमको आपको गुमराह करके अपनी सेवा कराने का काम मनवादी विचारधारा के लोगों ने किया। शूद्रों में अहिर बनाए, यादव बनाए, निषाद बनाए, कुहार बनाए, नाऊ बनाए, जातियों मौर्य बनाए। कल्पनाथ मौर्य बैठे हैं, इनको इनकी सेवा करने के लिए अगर मौर्य हैं तो उनको सब्जी देंगे, नाऊ हैं तो उनको दाढ़ी बनाएंगे, यादव हैं तो उनको दूध देंगे, कुर्मी हैं तो उनको अन्न देंगे, मुसलमान हैं तो उनको कपड़ा देंगे। लेकिन इसमें उन्होंने कैटेगरी बनाया, एक छछूत एक अछूत। उनका थरिया लोटा अछूत नहीं छू सकता है और छछूत उनका थरिया लोटा छू सकता है। जिस थाली में कुत्ता खा लेगा, आप गौर करिएगा, जिस थाली में कुत्ता खा लेगा वो थाली उनके यहाँ पाक हो जाएगी। लेकिन अगर शूद्र समाज का व्यक्ति उनके थाली में खा लिया तो नापाक हो जाएगा, वो थाली फेंक दी जाएगी। लिखा गया है कि शूद्र गृहे नादसेत नाच्य शुद्धम जलम पिबेत उच्च स्थानम वर्जिते कारणम अस्तु ब्राह्मण दुखम भवति। लिखा गया है कि शूद्र गृहे नादसेत नाच्य शुद्धम जलम पिबेत उच्च स्थानम वर्जिते कारणम अस्तु ब्राह्मण दुखम भवति। यानी शूद्रों को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। शूद्र गृहे न बसेत नाचे शुद्धम जलम पिबेत, और ना तो उनको शुद्ध जल ही पीना चाहिए, उनको तालाब और पोखरे का पानी पीना चाहिए। उच्च स्थानम वर्जित, ऊंचे स्थान पर बैठना वर्जित है। अगर वो तख्ता पे, कुर्सी पर, मेज पर, चारपाई पर बैठते हैं तो मनवादी विचारधारा के लोगों को बहुत कष्ट होता है। कहां जा रहा हमारा समाज? आप जानते हैं, आपका गरखोल चौराहा है, इस चौराहे पर हलवाई अगर समोसे की दुकान है, अगर वो समोसा निकाला और मेरा लड़का अगर जाता या मैं जाता, अगर उस समोसे को छू देता, साहब धन्य माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने हमको आपको ये छूट अछूत का दर्जा जो लोगों ने दिया था, उससे हमको कुछ निजात मिलने का काम हुआ। और कब हुआ? जब माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब आए तब। बाबा और शासन काल के दौरान हमारे सर्व समाज के लोगों का उत्थान होने का काम हुआ। सबको आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी का नारा था साथियों, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत बहन जी जब मुख्यमंत्री होती हैं, आपने देखा हर समाज के बेटे को हक देने का काम बहुजन समाज पार्टी की। अगर बहन जी शपथ लेती हैं तो मुसलमान का बेटा शपथ लेता है, बहन जी शपथ लेती हैं तो नाऊ समाज का बेटा शपथ लेता है, बहन जी शपथ लेती है तो निषाद का बेटा शपथ लेता है, बहन जी शपथ लेती है तो कुर्मी का बेटा शपथ लेता है, बहन जी शपथ लेती यादव का बेटा शपथ। यानी सर्व समाज को भागीदारी देने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया कि नहीं किया? कितना विकास चाहते हैं और मनवादी विचारधारा के लोग हमको आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। और मेरे नौजवान साथियों, आपकी वो दशा थी, उस दशा को समझिए। अभी मैंने बताया मनवादी विचारधारा के लोगों ने, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कहते कि मरत बेरी पोंछ के पकड़े और स्वर्ग देत पहुंचाई और बीरन तो अभी वकीलना आई। क्या बात करते हैं? जब हमारे बुजुर्ग मरने लगते थे तो हमारे घर पे पंडित आ जाता था
और गऊ आ जाती थी, उसकी पोंछ पकड़ा देते थे और होम जाप करके और बच्चिया को भी लेके चले जाते थे, सीधा पिसान भी लेके चले जाते थे। और जैसे आपके दरखोल चौराहे पर पहुंचे तैसे दादी मर जाती थी। मर जाती थी नहीं, मर जाती थी। और लोग कहते थे गैया बैतरनी पार कराई, पचिया पकड़ा जा। साथियों, आप लोग ख्याल करिए, आप गाय को ले जाइए और पानी में हिलाइए। अगर गाय पानी में हिल जाए तो मैं गुलामी करूंगा, जब तक आप जबरदस्ती नहीं करोगे। जो गाय पानी में नहीं हिलेगी वो बैतरनी कैसे पार कराएगी। लेकिन अगर सुअर को एक छपका मार दो तो सुअर सीधे पार हो जाएगा। तो सुअर बढ़िया की गाय। कहना झूठे लिख पंडित बरबाई, झूठे लिखी पंडित भरमाई और 60,000 सगर के लड़का लिखत शरम ना आई। और कहने विष्णु क्षीर सगर के बीच में और ना विश्व ब्रह्म उपजाई और का लक्ष्मी जी बाझल रहनी मर्दों मेहर बनाई। कभी आपने देखा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ते रावण भर दिया में बाती। कहे कुंतीकरण के पैदा करके और कुंवारी बनी रह जाई और कान से लड़का पैदा होला कतहु देखा मेरे भाई। ये कान से लड़का कभी आपने हिंदुस्तान में देखा है? कभी पैदा होगा? नहीं होगा। कितना बड़ा कान है, एक चीनी से खोदो तो ये दर्द करने लगता है। विष्णु क्षीर सगर के बिचवा नाभि से ब्रह्म उपजाई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभ से हुई है। आपने कभी पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा होगा कि मर्द को बच्चा पैदा हुआ है? नहीं हुआ ना। 60,000 लड़के हो गए हैं। ये सब साथियों दिमाग लगाइए, सोचिए, ये कैडर की बात है। अब जब तक हमारे नौजवान नहीं जानेंगे, ये नौजवानों की बात करते हैं। मेरा नौजवान साथी जो बैठा है, अगर आज वो मोबाइल चलाना शुरू कर दे, बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दे, तो पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी है और नंबर 1 की पार्टी रहेगी। जिन लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, कमजोर नहीं है साथियों। ये मनवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे आपके अंदर फूट डाल करके राज करने का काम किए हैं। हमको आपको सतर्क रहना है, हमको आपको चौराहों पर अपनी बात को रखने का काम करना है। जैसे भाई अनिल शर्मा जी ने कहा, कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं, किताब आती है पढ़ते हैं लेकिन अपने घर में रख लेते हैं, किसी को देने का काम नहीं करते हैं। अरे बहन जी ने जो किताब छपवाया है उसमें पूरे प्रदेश का ढांचा है, पूरे विकास का नाम है। अगर आप उसको पढ़ लो और चौराहे पर दमक जाओ, किसी का जवाब दे दो, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अभी अनिल शर्मा जी ने कहा 29 सितंबर 1995 को बहन कुमारी माती जी ने अम्बेडकर नगर में आकर के जिले का दर्जा देने का काम किया। आज 70 साल का विकास, आपको बता दूं कि 70 साल का विकास एक तरफ रख लीजिए और 6.25 साल का विकास एक तरफ रख लीजिए। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जनता पार्टी ने राज किया, अन्य पार्टी ने राज किया, लेकिन जो 7 साल का बहन कुमारी माती जी का शासनकाल था उसका विकास और 70 साल का विकास अगर तराजू पर रख दीजिए तो मेरा चैलेंज है 7 साल का विकास सबसे ऊंचा हो जाएगा और 70 साल का विकास नीचे हो जाएगा। आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी? अगर हमारे महापुरुषों का सम्मान करने का काम अन्य पार्टियों ने किया होता तो हमको अपने समाज और अपने महापुरुषों का मूर्ति बनवाने क्या जरूरत थी? लोगों ने हवा पैदा किया, मनवादी के विचारधारा के लोगों ने। चलिए साथियों, अभी एक मीटिंग और है और अरे मुकत्ती जी बोलेंगे, अभी तमाम साथी हैं। कहना है एक शहर के माध्यम से कि उधर चिलमन से वो झांके और उधर चिलमन से वो झांके। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ समाजवादी पार्टी। उधर चिलमन से वो झांके, अरे उधर चिलमन से वो झांके, अरे लगा दो आग चिलमन में, न वो झांके न वो झांके। साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग सतर्क हो जाओ। अरे अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, अगर जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था और लहू में डूबकर बेड़ा बचा लेते तो अच्छा था। अरे वही लोहा जो बनता है हमारे पांव की बेड़ी, उसी को मोड़कर खंजर बना लेते तो अच्छा था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
आप सभी साथियों का, माताओं और बहनों का अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बाड़ी पर विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।